आज हम कक्षा 12वीं के प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न क्रमांक पहले निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स 1/√2। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं, माना कि इसके हल में हम मान लेते हैं, मान साइन इनवर्स 1/√2 के बराबरी से मान लो थीटा। हम इसे सब जानते हैं, किसी पद की घात यदि ऋणात्मक हो जाए उसका सीधा सा मतलब है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर साइन इनवर्स लिखा है, इसका मतलब है हम इसको 1/sin लिख सकते हैं। और जैसे हम इसको 1/sin लिखेंगे हम चाहे तो इसका गुणा दाहिनी तरफ कर सकते हैं। तो कंडीशन होगी 1/32 बराबर से sin थीटा। पूरा दाहिनी ओर का पद बाईं तरफ, बाईं ओर का पद दाहिनी तरफ, ऐसा अल्टरनेट पक्षांतर हम कर सकते हैं। हम इनसे सब जानते हैं कि 1/2 कितने अंश का मान आता है। तो 1/2 हम जानते हैं sin थीटा यानी sin π/4 की जो डिग्री होती है वो 1/2 से कैसे होगी, बराबर होगी। यहां जो स्थिति है उसको ध्यान से देखिए। तो अब यहां पर इसका भी दाहिना पक्ष 1/2 है, इसका भी दाहिना पक्ष 1/2 है। इसका मतलब है कि sin थीटा और sin π/4 ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर है। अब थीटा बराबरी से इसका मतलब हुआ कि थीटा बराबरी से π/4, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि साइन का जो परिसर होता है, साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वो परिसर होता है ऋण π/2 से धन π/2 के बीच। और ये जो वैल्यू आई है क्या, थीटा बराबर से π/4, ये जो वैल्यू आई है थीटा बराबर से π/4, ये इन दोनों के बीच में है। इसलिए साइन इनवर्स 1/√2, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 1/√2 ये π/4 की वैल्यू। इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 किसके बराबर है, π/4। ये इसका मुख्य मान है। तो ये प्रश्न क्रमांक पहले को देखा। आइए देखें जरा, इसी में यदि प्रश्न ऐसा हो जाता, यानी कि हमारे पास साइन इनवर्स और मान हमारे पास आ जाता ऋण, इसको हम कैसे करते, ध्यान से मान साइन इनवर्स ऋण 1/2 बराबर से। ये जरूरी है कि हम यहाँ पर थीटा ही माने, हम यहाँ पर x y भी मान सकते हैं, बराबर से मान लो कि x, जैसा कि अभी बतलाया था। ये जो साइन इनवर्स है या ये जो साइन इनवर्स है वो बटे में आ जाता है, और बटे में आके साइन से गुना हो जाएगा, पद ऐसा बनेगा। हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन x बराबर से ऋण 1/2। मान की कंडीशन को ध्यान से देखिए कि ऋण 1/2 कहां आता है,
कि सबसे पहले तो देखें तो साइन हमारे पास 30 अंश का ऋण नहीं बल्कि धन 1/2 आता है। यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर कैसा मान है? ऋण है। इसका मतलब साइन -30 की वैल्यू ऋण 1/2 होगी। साइन -30 की वैल्यू ऋण 1/2 होगी। साइन 210 का मान ऋण 1/2 होगा। ये दो कंडीशन में साइन ऋणात्मक आते हैं। अब ध्यान दीजिए कि हमारे पास कौन से मान को लिखे, ये जो ऋण 30 अंश है, इसी ऋण 30 अंश को यदि हम लिखना चाहें तो रेडियन में लिखेंगे 5/6। इसी को हम रेडियन में लिखे तो हम क्या लिखेंगे? 5/6। अब ध्यान से देखिए हमारे पास क्योंकि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है वो क्या होता है? ऋण π/2 से धन π/2। ऋण π/2 से धन π/2 मतलब ऋण 90 से धन 90, जिसकी रेंज में 210 नहीं आता, जिसकी रेंज में 210 नहीं आता। अर्थात हम यहाँ जब मुख्य मान लिखने की बारी आएगी तो हम इस मान को नहीं लिख सकते, बल्कि हमको इसी मान को लिखना होगा। और इस मान को लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, क्या? साइन ऋण π/6 बराबर से ऋण 1/2। इसको हम लिखते समीकरण नंबर 1, इसको हम लिखते समीकरण नंबर 2। तो दोनों के दाहिने पक्ष आपस में कैसे है? बराबर। हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर। इट मीन्स साइन x इक्वल टू साइन -π/6। इसका अर्थ हुआ यहाँ जो x की वैल्यू थी वो ही -π/6, यहाँ जो x की वैल्यू है वो ही -π/6। और ये जो -π/6 है इसका मतलब इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या? साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6। आज हमने कक्षा 12वीं के प्रश्न क्रमांक पहले को हल किया। इस पहले में भी ये जो पहला था यह उदाहरण का है, यह पहला प्रश्नावली का है। अपन ने जानबूझ के दो मान ऐसे इसलिए लिए, धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, ताकि आपको समझ में आए कि अगर साइन की कोई भी वैल्यू धनात्मक आती है अर्थात वो पहले चतुर्थांश में ही शामिल होगी, क्योंकि इसके मुख्य शाखा में जो मान है वो ध्यान से देखें तो पहला परिसर शामिल है। अगर कोई मान ऋणात्मक है तो वो चौथे चतुर्थांश में जाएगा, और चौथे चतुर्थांश में भी जब उसको हम लिखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, इसको हम 270 से 360 की वैल्यू ना लिखते हुए हम इसको 360 को 0 लिखेंगे, 0 से इस 270 को ही लिख रहे हैं, लेकिन π/2 के आगे माइनस का साइन लगेगा। तो ये कंडीशन हमारे पास में कुछ इस प्रकार से होती है कि धन π/2 से लेकर कहां तक? ऋण π/2 तक। ये साइन का मुख्य मान है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।